ओवैसी जी, आप कहते हैं भारत का मुसलमान संविधान पे यकीन करता है, तो पीनल कोड को भी मुसलमान मानता है, सीआरपीसी को भी मानता है, लेकिन जब औरतों की हुकूक की बात आती है तो अपना शरिया को यकीन करता है, जिसके वजह से जो मुसलमान औरतें हैं सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो संविधान में महिलाओं के अधिकार दिए गए हैं उसके तहत भी काम किया जाए? जब आप पीनल कोड मानने को तैयार हैं या फिर सीआरपीसी को, तो शरिया क्यों नहीं? बस जवाब दीजिए, बस खत्म। घंटी बज रही है। नहीं, आप जवाब दीजिए। घंटी बज गई। तो मैं हमारी बहन से इतना ही कहूंगा कि आप बीजेपी से वाबस्ता हैं। सुने, मैं आप नहीं, आप वाबस्ता हैं बीजेपी से, मैं मुबारकबाद आपको। बीजेपी में उनका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि ये हमारी इज्जत नफ्स के लिए एक सवालिया निशान है या नहीं कि प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय को कोट करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। आप दीनदयाल उपाध्याय की थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को कभी पढ़ लीजिए, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय ने जितनी बदतमीजियां और बेइज्जती मुसलमानों की किसी के भी नहीं की, और आप फिर मुस्लिम खवातीन के इज्जत इंसाफ की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि शरिया एप्लीकेशन एक्ट क्यों बना? 1937 में बनने की वजह यह थी कि एक मुस्लिम बेटी को उसके भाई ने बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, तो उलमा इकराम ने मिलकर वो एक्ट को बनाया। तीसरी बात, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। कोर्ट का फैसला जो आएगा वो आपको भी मंजूर होगा, मुझे भी मंजूर होगा। मगर जो डिवोर्स रेट हिंदूज और मुस्लिम में है 2011 सेंसस का, हिंदूज में 0.76 है, मुसलमानों में 0.56 है। तो ये भी डेटा आपके सामने है। और लास्ट बात यह है कि अगर आप बोलती हैं कि भाई बीजेपी बोलती यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं है? क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 नहीं है? क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं है? और कैसे आप इस मुल्क के आदिवासियों से कहेंगे जब सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट उन पे अप्लाई नहीं होता? तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती, उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म है। जहां तक खवातीन की बात है, मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट के सामने है यह मसला। कोर्ट इससे पहले भी फैसले दे चुका है, अब ये फैसला आएगा, कोर्ट तय करेगा।